5 मनी मेकिंग स्किल की आज हम बात करेंगे। 5 स्किल अगर सीख लिया तो हो सकता है इन स्किल में आपका करियर बन जाए, हो सकता है कोई और डिग्री की जरूरत ना पड़े, हो सकता है इन स्किल में से कोई एक स्किल आपके लिए पूरा लाइफ लॉन्ग करियर ही बन जाए, लाइफ लॉन्ग पैसा कमाया जा सकता है। अब देखो, आज 5 स्किल बात करने से पहले, 5 स्किल पर बात करने से पहले बताऊं ये मेरे को आइडिया कहां से आया कि आप लोगों को बताना चाहिए। अभी लास्ट वीक ही हमारे घर में मेरे गांव का एक लड़का आया था। वो यहीं रहता है, दिल्ली में ही रहता है, और 3 साल से ज़्यादा हो गए उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए। मुखर्जी नगर की साइड रहा, लक्ष्मी नगर की साइड रहा, अलग अलग जगहों पर रह करके अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हुई करता रहा। तो वो बेसिकली सलाह लेने मुझसे आया था कि भैया 3 साल हो गए, कहीं कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ एग्ज़ाम इतने नंबर से छूट जा रहा, कोई एग्ज़ाम इतने नंबर से छूट रहा, तो अब क्या करें। ग्रेजुएशन उसने बीकॉम किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है शायद। तो अब वो मुझसे पूछा था आगे क्या करें, एमसीए कर लें क्या, एमसीए कर लेंगे तो कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो मैंने आधे 1 घंटे बैठ करके डिटेल में ढंग से उसको ज्ञान दिया है। तो जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान मैं भी आपको देने वाला हूं। अच्छा, ज्ञान मैंने जो उनको दिया उसको बताने से पहले ये बताऊं कि मुझे ऐसा लगा कि अगर उस एक लड़के का ये डाउट है, 2-3 साल गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करने के बाद अगर नहीं हो पा रहा है, तो एमसीए करने का थॉट, या आगे एमबीए करने का थॉट, या आगे और कोई डिग्री लेने का थॉट बहुतों के मन में आता होगा। तो मैं ना आज सबको रोकने वाला हूं, भैया कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज देखो जमाना पूरी तरीके से बदल चुका है। मैंने 2009 में ग्रेजुएशन पूरा किया था, तो 2009 का समय और आज 2026 का समय ना, देखो जमाना इतना बदल चुका है कि उस टाइम पे एआई का कोई नामो निशान नहीं था, डिजिटल दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती थी। मतलब यूट्यूब था उस वक्त, लेकिन यूट्यूब बहुत छोटे लेवल पे, हल्के लेवल पे था। फेसबुक भी आ चुका था, इंस्टाग्राम जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। डिजिटल एड्स पता नहीं शायद उस वक्त चलता भी था कि नहीं चलता था। आज की दुनिया अगर आप देखो तो हर आदमी अपना ज्यादातर समय मोबाइल फोन पर स्पेंड कर रहा है। अगर 24 घंटे उसके पास है, 6-7 घंटे अगर वो सो रहा है, उस 6-7 घंटे का समय हटा करके 90% समय, 80% समय वो अपना मोबाइल फोन पर इस्तेमाल कर रहा है, समय दे रहा है। कुछ अगर उसको खरीदना हो तो मोबाइल फोन को देख करके खरीद रहा है वो। कहीं अगर उसको घूमने जाना है तो वो घूमने जाने का डिसीजन वो मोबाइल फोन के जरिए ले रहा है। अगर उसको कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो वो मोबाइल फोन का सहारा उसमें ले रहा है। यानी कि आदमी की दुनिया मोबाइल फोन पर 80-90% जा रही है भैया। तो आज अगर हम कुछ करने का सोच रहे हैं तो हम क्यों ऐसी चीजों के पीछे जा रहे हैं जो मोबाइल फोन की दुनिया से अलग है। एमसीए करके क्या कर लोगे भैया, दर दर बदर बदर भटकोगे रिज्यूमे लेकर के, ये कंपनी वो कंपनी वो कंपनी, और कंपनियां कहेगी नहीं तुम्हारे लायक हमारे पास काम नहीं है। बजाय वो जगह काम ढूंढो ना, वो चीज तराशो ना जो मोबाइल फोन की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम आपकी स्किल आ पाए, आप उनके काम आने के लायक बन जाओ। ऐसा कुछ सीखो ना। देखो जिस चीज का डिमांड है और वो डिमांड पूरी करने वाले आप अगर बन गए तो नौकरी आपके लिए लाइन लगा करके आएगी भैया। आप फिर चुनोगे कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। और आज जो 5 स्किल की बात करने वाला हूं ना, आपको नौकरी के लिए भटकने के लिए भी जरूरत नहीं है। घर बैठे भी कमाया जा सकता है। घर बैठे ही कमाओ या फिर नौकरी करो या कुछ भी करो भैया, पैसा कमाना मेन पर्पस है। पैसा कमाया जा सकता है अगर इन स्किल को सीख लिया तो। ठीक है, बात ज्यादा घुमाया तो नहीं मैंने, समझा पाया मैं बात? ठीक है, समझा पाया भैया। चलो अब पहली स्किल पर बात करते हैं। देखो ये तो मैंने वही बात है जो अभी मैंने आपको बोला। सबसे पहली स्किल है देखो वीडियो एडिटिंग और कंटेंट प्रोडक्शन का। आज अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, कौन सी कंपनी का लोगे? टेक वाली कंपनी तो छोड़ दो, गूगल, मेटा, ये सब तो टेक कंपनी है। जोमैटो का एग्जांपल ले लो, या और किसका एग्जांपल लोगे भैया? कोई घड़ी बनाने वाली कंपनी का एग्जांपल ले लो, कोई कोट बनाने वाली कंपनी का एग्जांपल ले लो, कोई जूते बनाने वाली कंपनी का एग्जांपल ले लो। हर कंपनी के वीडियो बन रहे हैं। किसी कंपनी को जूता बेचना है, वो जूते का एकदम वीडियो बना रही है, एकदम 1 नंबर जूता घुमा घुमा के दिखाया जा रहा है, नीचे से ऊपर से स्पंज करके, कूद करके, फान करके, जूता कितना मजबूत है, किस तरीके से मार्केटिंग हो रही है उस जूते की, वीडियो बना करके।
सोच के देखो 1999 के टाइम, 2001 का समय, 2002 का समय, उस समय इस तरीके से वीडियो बना के मार्केटिंग होती थी क्या? नहीं, सड़कों पर पोस्टर लग जाते थे। आज वीडियो बना बना के दिखाया जा रहा है। अच्छा, आज कंटेंट क्रिएटर को देख लो भैया, सबको आज के समय कंटेंट क्रिएटर बनना है। टीचर्स को देख लो, जो टीचर्स डिपेंडेंट थे कि पोस्टर लगा लगा करके स्टूडेंट लाएंगे अपने यहां पढ़ाएंगे, वो सब यूट्यूब पे शिफ्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, वहां भी वीडियो बन रहा है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि आज चाहे बड़ी बड़ी कंपनी हो, आज चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर हो, आज चाहे कोई टीचर हो, आज चाहे कोई नया आदमी जिसको पैसा कमाना है, वो भी वीडियो की तरफ आ रहा है। यानी कि वीडियो की डिमांड चारों तरफ बढ़ चुकी है। हर किसी को वीडियो चाहिए, वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो आप वीडियो बनाने वाले बन जाओ, या अगर वीडियो बनाने वाला आपको नहीं बनना है तो वीडियो एडिट करने वाला बन जाओ। क्योंकि वीडियो की डिमांड अगर इतनी तेजी से बढ़ चुकी है और भविष्य में और बढ़ेगी, सबको ही वीडियो चाहिए होगा। आने वाले समय में जो आपके पड़ोस का जो नाई है ना, जो बाल काटता है, वो अभी वीडियो पर नहीं आया है, वो भी वीडियो पर आएगा। वो भी बाल काटने का वीडियो बनाएगा ताकि उसके यहां भी ज्यादा क्लाइंट आए भैया। तो वीडियो की डिमांड ऑलरेडी बहुत है, भविष्य में और बढ़ेगी, और हर वीडियो बनाने वाले को वीडियो एडिटर की जरूरत है। तो जब वीडियो एडिटर की जरूरत इतनी ज्यादा है तो आप काहे नहीं सीख रहे हो? काहे एमसीए और एमबीए के पीछे लगे पड़े हो? तो वीडियो एडिटिंग सीखो भैया। अब आप कहोगे वीडियो एडिटिंग कहाँ सिखाएगा हमको, कौन सिखाएगा? वीडियो एडिटिंग सीख लेने के बाद पैसा कैसे मिलेगा, नौकरी के लिए कहाँ अप्लाई करेंगे, घर बैठे कैसे पैसा कमाएंगे? अरे कुछ नहीं है चच्चा। देखो, सबसे पहले तो एक काम करो, सब बताता हूं पैसा कैसे आएगा वीडियो एडिटिंग करके। सबसे पहले तो सीखो। सीखने के लिए आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। YouTube पर एक से एक अच्छे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टूल्स का डिटेल में समझा रखा है, कौन सा टूल कैसे इस्तेमाल होता है, सब कुछ फ्री है। आपको बस वीडियो एडिटिंग टूल सर्च करना है YouTube पर, वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, वीडियो एडिटिंग टूल्स, कैसे करें वीडियो एडिटिंग, ये सब लिखो ना, कई सारे वीडियोस आएंगे आपके सामने। समय लगाना पड़ेगा, शॉर्टकट का कोई धंधा नहीं है। समय लगेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है, लेकिन 3 महीने समय लगा करके अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर लो भैया। पहले सीख लो अच्छे से कौन कौन से टूल है, प्रीमियर प्रो है, डाविंची है, कैपकट है, मोबाइल से करने लायक बहुत सारे हैं, इनशॉट है, और पता नहीं कितने सारे आज के टाइम में बहुत सारे हैं। किसी एक टूल पर मास्टरी कर लो। आप पूछोगे कौन सा अच्छा टूल है, सबसे बढ़िया टूल? अरे कोई एक टूल पकड़ लो, मास्टरी कर लो, सबसे ज्यादा सबसे जरूरी तो वो है। उसके बाद एक बार जब आपको वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो, आप पोर्टफोलियो बनाओ खुद का। पोर्टफोलियो कहने का मतलब, ऑनलाइन गूगल ड्राइव पर एक फोल्डर बना लो, उस फोल्डर में 10-12 अपने वीडियो रखो जो आपने एडिट किए हैं। ऐसे किसी का उठा लो या अपना को शूट कर लो, उसका एडिटेड फॉर्म उस पर 8-10 वीडियो का फोल्डर में रख डालो। और छोटे छोटे क्रिएटर्स जो हैं, जो इंस्टा पर हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनको डीएम करो या फिर उनको ईमेल करो और अपना प्रोफाइल, अपना पोर्टफोलियो उनको भेजो। जब वो आपके 8-10 वीडियोस देखेंगे एडिट किए हुए, तो उनको आइडिया लगेगा कि भैया आप किस तरह का एडिट करते हो। ठीक है, छोटे क्रिएटर को अप्रोच करो और सस्ते में काम ढूंढो भैया। सस्ते में, ज्यादा हाईफाई नहीं। शुरुआत में आप 300, 400, 500 रुपए पर वीडियो का चार्ज करो, और अगर रील वगैरह है तो 50 रुपए, 100 रुपए से कम में एडिट करो। शुरुआत में आपको एक्सपर्टीज चाहिए। शुरुआत में आपको बस इस चीज पे ध्यान लगाओ कि भैया काम ज्यादा से ज्यादा आपको सीखना आना चाहिए। शुरुआत में पैसे कमाने पे फोकस मत लगाओ। एक बार काम आ गया तो पैसा बहुत आएगा। एक्सपीरियंस इकट्ठा करो, बड़े बड़े क्रिएटर को डीएम बाद में करना, जब छोटे क्रिएटर्स के साथ काम कर लो तब। शुरुआत में देखो, बड़े क्रिएटर्स आपको भाव नहीं देंगे, क्योंकि हर बड़े क्रिएटर के पास अपने लोग होते हैं उनके, तो आपको जगह नहीं मिलेगी। छोटे वालों को करो, सस्ते में करो और एक्सपीरियंस इकट्ठा करो भैया। ये चीज आप घर बैठे भी कर सकते हो। अच्छा, किसी के पास अगर जॉब की वैकेंसी होगी तो वो आपको जॉब के लिए अपने ऑफिस बुला लेगा, दोनों काम हो सकता है। तो अब जॉब में चले जाओ, घर बैठे करो, आपकी मर्जी। ठीक, अब कितना पैसा कमाया जा सकता है इससे? शुरुआत में मैं कहता हूं 300, 400 रुपए, 500 रुपए भी अगर आप डिमांड करते हो, एक वीडियो का मान लो 500 रुपए भी आप डिमांड करते हो, और रोज का एक वीडियो भी अगर आप कर पाते हो, तो 30 दिन होते हैं, 30-25, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए महीना बन सकता है सिर्फ एक क्रिएटर से। अगर आप ऐसे 2 क्रिएटर के साथ करने लग जाओ, 3 क्रिएटर के साथ करने लग जाओ, 4 क्रिएटर के साथ करने लग जाओ, शुरुआत में आपका समय नहीं होगा, क्योंकि एक ही वीडियो करने में हो सकता है पूरा दिन निकल जाए आपका, क्योंकि आप भी सीख रहे होगे। लेकिन जैसे जैसे सीखना आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी। जिस काम में आपको 5 घंटे लगते थे पहले दिन, 2 महीने बाद उसी काम को करने में आधे घंटे लगेंगे। तो 5 घंटे का काम आप आधे घंटे में करने सीख गए, मतलब ज्यादा क्रिएटर के साथ काम करने का मौका, ज्यादा ब्रांड के साथ काम करने का मौका। तो भैया सोचो, ऐसे डिवाइड करते चले जाओ, मल्टीप्लाई करते चले जाओ। मैं हो सकता है कि 50-60 हज़ार, लाख रुपए तक का फिगर बोल पाऊं यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो लगेगा बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन
संभावना तो असीमित है जहां तक आपकी एक्सपर्टीज जाए। ठीक, एक गलती मत करना भैया, शुरुआत में जब आपको काम मिल जाए ना तो अचानक से अपना रेट मत बढ़ाने लग जाना। शुरुआत में देखो कतई पैसे के पीछे मत भागिएगा, लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। शुरुआत में जो आदमी पैसे के पीछे भागा वो कभी काम में माहिर नहीं बन पाता है, लेकिन शुरुआत में जो आदमी काम में माहिर बनने के पीछे भागा फिर पैसा उसके पास अपने आप चल चल के पीछे 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 आती है। तो काम में माहिर बनना वो सबसे ज्यादा जरूरी है शुरुआत में। मैंने एक ही पर इतना लंबा लेक्चर दे दिया आपको भैया, बाकी 4 और हैं। हाँ, एक चीज और, क्योंकि जब एडिटिंग वाले में आपने बोला ना, हाँ, आपने बोला कि बीएससी मत करो, बीटेक मत करो, हाँ, बट इसमें पेरेंट्स का कंसर्न बहुत बड़ा होता है। आजकल की पेरेंट्स की भी थिंकिंग वही है, हाँ, में कुछ नहीं रखा, हम्म, अच्छा कोर्स करो, अच्छी जॉब करो। हाँ, ये आ गया ना, रिकॉर्ड हुआ ना। चलो, बेसिकली यहाँ पे आयुष का ये कहना है, बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है। पेरेंट का भी प्रेशर होता है कि जब बच्चा कहेगा कि आगे एमसीए करेंगे, पेरेंट्स कहेंगे आगे एमसीए करो, एमबीए करो, और बच्चा कहेगा कि नहीं वो सब ना करके भैया हमने किसी सागर सर का वीडियो देखा और हमको ये सब करना है, तो पेरेंट का प्रेशर होता है। और पेरेंट अपनी जगह पे गलत भी नहीं है, क्योंकि देखो पेरेंट आज के नहीं है, वो जिस जमाने के हैं ना, वो जिस जमाने में जी करके अपनी जवानी बिता करके आए हैं, उस जमाने में ऐसे काम नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि आज की दुनिया क्या है, आज की दुनिया में लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको कन्विंस करो, या फिर चाहो तो उनको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड भी कर सकते हो भैया। मतलब अवॉइड करने का मतलब सुन लो, इधर से सुनो, इधर से निकाल लो और अपने काम में लगे रहो। हाँ, जब पैसे आने लग जाते हैं ना, हर पेरेंट्स को समझ में आने लग जाता है कि बच्चा हमारा सही डायरेक्शन पे जा रहा है। तो वो 2 तरीके हैं, या तो आप पेरेंट्स को समझाने में अपनी एनर्जी लगा दो, अब पेरेंट्स उसमें माने ना माने वो पता नहीं। दूसरा तरीका है कि पेरेंट के सुनते रहो, इधर काम में लगे रहो। पैसा जब हाथ में आने लग जाए ना, और वो पैसा उठा करके आपने पेरेंट्स को दिया, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को तुरंत तैयार हो जाएंगे और सब समझ जाते हैं। उनको सबूत चाहिए होता है। देखो पेरेंट्स की चिंता होती है कि मेरा बच्चा कहीं भटक ना जाए, मेरे बच्चे का समय खराब ना हो जाए, इसलिए वो डांट डपट करके अपने वाले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करते हैं। आप पैसा कमा के साबित कर दो, उनकी सोच बदल जाएगी। ठीक है, समझा पाया क्या मैं? दूसरा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग ना, अब आज के समय में जितने ब्रांड हैं, जूते बेचने वाली कंपनी, कोट बेचने वाली कंपनी, शर्ट बेचने वाली कंपनी, या कोई यूट्यूब क्रिएटर है उसको कोर्स बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है, अरे किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बेचना ही ना। किसी को सर्विस बेचना है, किसी को प्रोडक्ट बेचना, यही तो होता है। क्या करते हैं, कैसे बेचते हैं सामान? रोड पर पोस्टर लगा करके। आज शिफ्ट हो गया वो ऑनलाइन पर। अच्छा, रोड पर पोस्टर लगाया तो कौन लोग देख सकते हैं? जो लोग उस रोड से गुजर रहे हैं वही लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे ऐड, फेसबुक पे ऐड देने लग गए तो पूरा भारत देख सकता है ना, फिर सेल ज्यादा बढ़ेगी ना। तो जो फेसबुक पे ऐड चलता है, इंस्टाग्राम पे ऐड चलता है, यूट्यूब पे ऐड चलता है, उसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप सीख लो। हर सामान बेचने वाले की जरूरत है कि उसको क्लाइंट चाहिए, उसको कस्टमर चाहिए। हर सामान बेच, चाहे सामान वो कुछ भी बेच रहा हो, आप उसकी जरूरत पूरी कर दो। और ये ऐसा फील्ड है ना, डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि नया नया स्किल है ना। ऐसा थोड़ी है कि कॉलेजों में सिखाया जा रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं इसको सिखाने के लिए, कुछ नहीं है। जो सिखाने वाला भी ऑनलाइन है और काम करने वाला भी ऑनलाइन है। ऑफलाइन तो इन चीजों की बात ही नहीं होती। बहुत रेयर है कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑफलाइन सिखा रहा होगा, बहुत कम इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, और जो मिलेंगे भी उनको भी कोई जानता नहीं होगा। तो ये सब भी ऑनलाइन कहाँ सीखेंगे? यूट्यूब पे सब फ्री है, ये सब पे फ्री है। या कोई आपका कोई ऐड वैड आपको दिख गया हो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिखा रहे हो, तो उसका कोर्स ले लेना, 1000 2000 3000 का कोर्स होता होगा। तो आप क्लाइंट लाने वाले बनो उनके लिए। यहां पे मैंने क्या लिखा है, सीखना क्या है? मेटा ऐड, मतलब गूगल ऐड, मेटा ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, गूगल ऐड, फनल कैसे बनाते हैं ये सीखो भैया, एनालिटिक्स कैसे देखते हैं वो सीखो आप। अच्छा, मेटा और गूगल की फ्री सर्टिफिकेशंस भी होती है, फ्री सर्टिफिकेशन कर लो, आपको फ्री वही लोग सिखा देंगे। शुरुआत में 500 से 1000 के छोटे बजट से ऐड चलाना शुरू करो। पहले तो मैं कहूंगा खुद के पैसे लगा करके ऐड चलाओ, थोड़े पैसे खुद के खराब करो, जरूरी है वो। क्लाइंट का पैसा खराब करने से अच्छा है खुद के पैसे खराब कर लो, सीख लोगे तो उसके बाद क्लाइंट को अप्रोच करो भैया। हर क्लाइंट से अगर मंथली रिटेनर पे आप जाना चाहो, मंथली रिटेनर का मतलब एज अ जॉब अगर उनके साथ आप काम करना चाहो तो 15,000 20,000 40,000 50,000 बड़े आराम से कमाया जा सकता है इसमें। या फिर फ्रीलांसिंग पर काम के बेसिस पे आप क्लाइंट से लेना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। ठीक, ये था परफॉर्मेंस मार्केटिंग। उसके बाद डिजिटल सेलिंग, इसकी तो भैया कोई
इसका कोई अंत ही नहीं है। आज डिजिटल दुनिया में आपके पास बेचने के लिए इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, आप थक जाओगे सोचते सोचते मैं क्या बेचूं क्या ना बेचूं। बस आपको सेलिंग आनी चाहिए। और डिजिटल सेलिंग में जरूरी नहीं है कि आप बोल करके बेचो। ऑफलाइन सेलिंग में तो आपको बोलना पड़ता है कि मेरे पास ये पेन है, इस पेन की ये खासियत है, इसमें ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, बोल बोल करके क्लाइंट क्लोज करना पड़ता है। आज के यूथ का कंसर्न ये है कि उनको बोलना नहीं है, घर बैठे कुछ काम हो जाए ऐसा मत बताओ। डिजिटल सेलिंग, यहां बिना कुछ बोले माल बिकता है। सोच के देखो, लास्ट जूते आपने कौन से खरीदे थे? मिंत्रा का ऐड देख करके। लास्ट टी शर्ट आपने कौन सी खरीदी थी? ऐसे कोई ऑनलाइन ऐड देख करके। कोई हेडफोन कौन सा खरीदा था? मोबाइल फोन कौन सा खरीदा था? कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐड देख करके। मतलब वो ऐड कोई ना कोई तो आपको दिखा रहा है ना। वो जो ऐड दिखा रहा है वही तो सेल कर रहा है आपको। ऐड किस तरीके से दिखाना है, आपका इंटरेस्ट समझ करके, कलर समझ करके ऐड चलाना, लैंडिंग पेजेस बनाना, ईमेल मार्केटिंग करना। ईमेल में क्या लिख करके भेजना है, ईमेल में ऊपर सबसे ऊपर कौन सा लिखना है, नीचे बोल्ड में क्या लिखना है, किस कलर में रखना है ताकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट जग जाए। डिजिटल सेलिंग, इंस्टाग्राम पे माल बेचो, फेसबुक पे माल बेचो, एफिलिएट मार्केटिंग करो भैया। एफिलिएट मार्केटिंग तो ये अलग एक सागर है, समंदर है ये, समंदर। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब किसी कंपनी का आप माल बेच रहे हो और जब माल बिक गया तो आपको एक सर्टेन कमीशन मिल जाता है। आजकल तो कई सारी कंपनियां ही चल रही हैं एफिलिएट मार्केटिंग की, जिनके कोर्सेज वगैरह आप बेचो तो उसमें अच्छा खासा कमीशन मिलता है। कई सारी कंपनियां चल रही हैं। अमेजॉन आपको देता है अपना एफिलिएट मॉडल, फ्लिपकार्ट देता है। आप अलग अलग क्रिएटर से कांटेक्ट कर सकते हो, जो कोर्सेज वगैरह बेचते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको कांटेक्ट करो, भैया तुम्हारा माल मैं बेचूंगा, ईमेल करो, मुझे कितना % दोगे। ऐड चला चला के बेचना सीखो। तो इसको कहते हैं डिजिटल सेलिंग। कोई लिमिट नहीं है कितना कमाया जा सकता है इनमें। अच्छा, उसके साथ बैकअप, मैं कई बार इसकी बात करता हूं। आप जो भी पैसा कमाते हो ना सर, उस पैसे का बैकअप बनाना बहुत जरूरी होता है। बैकअप का मतलब मैं कहता हूं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। क्यों इसकी बात मैं बार बार करता हूं? क्योंकि होता क्या है कि आदमी कमाने में ना पूरी जिंदगी लगा देता है। इन्वेस्ट करना है एसआईपी में, एफडी में, इधर पैसा लगा उधर पैसा लगा, पैसा ग्रो होता चला जाए। लेकिन एक बुरा इंसिडेंट जो आदमी ने कभी सोचा नहीं होता है, और वो जब उसकी जिंदगी में आता है ना, पिछला 5 साल का मेहनत, 10 साल का मेहनत, 20 साल का मेहनत, एक बुरा इंसिडेंट वो सारे मेहनत को निचोड़ करके खा जाता है। सोच के देखो, एक बार अगर गलती से भगवान न करे कोई एक्सीडेंट या कोई बड़ी बीमारी हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ गई, तो आजकल के हॉस्पिटल पता है आपको किस तरह के हैं? दरवाजे के अंदर घुसते ही 5-6 लाख रुपए तो यूं निचोड़ लेते हैं। 5-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बड़े शहरों में तो कोई नहीं पूछता, भैया यूं बिल बनता है यूं। तो उससे बचने के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के जरूर रखो भैया अपने साथ। कितना लगता है? बस 600-700 रुपए महीने का लगता है, लाखों का कवर मिल जाता है। किसी भी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत पड़े तो वो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी आपका बिल पे करती है। ठीक है, कंपनी का कवर अक्सर 3 से 5 लाख। अच्छा, ये मैंने क्या बोला? कंपनी। अच्छा हाँ, कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको कंपनी से मिला हुआ हेल्थ इंश्योरेंस उसके भरोसे रहते हैं। उसके भरोसे मत रहिए, क्योंकि जैसे ही कंपनी आप छोड़ोगे, जॉब आप छोड़ोगे, वो इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। और वो इंश्योरेंस भी होता है छोटा, 3 से 5 लाख रुपए का। और आज पता है भैया आपको, हॉस्पिटल में 3-5 लाख रुपए का बिल नहीं बनता, 10-15 लाख रुपए से मामला नीचे कहीं सेट ही नहीं होता हॉस्पिटल में। और खुद की पॉलिसी जवानी में सस्ती और आसानी से मिलती है। कम एज होगा तो ज्यादा पॉलिसी के ऑप्शंस मिलते हैं, ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कम पैसे में मिलते हैं। उम्र बढ़ता रहेगा तो पॉलिसी आपके लिए महंगा होता रहेगा। और आजकल तो एडवांस हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गए हैं, मैटरनिटी जैसे फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं, मतलब प्रेगनेंसी भी कवर होता है, उसका पैसा भी नहीं लगता, उसका भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। 60 दिन पहले और 90 दिन बाद हॉस्पिटलाइजेशन का वो भी इसमें कवर हो जाता है। और उसके बाद मैं कहता हूं हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का रोल होता है, जब जिंदगी ना रहे तो जो अर्निंग मेंबर होता है उसके चले जाने के बाद परिवार का सर्वाइवल खतरे में ना पड़े। परिवार की जो ईएमआई चल रही होती है, बच्चे का एजुकेशन होता है, माँ बाप के दवाई ववाई का खर्चा होता है, जिंदगी जीने का जो भी खर्चा होता है, उसके लिए फिर सोचना ना पड़े कि अब घर कैसे चलेगा। तो टर्म इंश्योरेंस कुछ वही 600-700 रुपये महीना दे करके करोड़ों का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। वो परिवार के लिए एक बैकअप के तौर पे काम करता है। ठीक, टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है भैया, सबसे सस्ता, कम प्रीमियम में सबसे बड़ा कवर देने वाला इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म अगर कोई होता है तो वो होता है टर्म इंश्योरेंस। ठीक है,
600-700 रुपए पर मंथ, जैसा मैंने बताया। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पैसों की बर्बादी लगती है ना? कल जब आपको हॉस्पिटल का लाखों का बिल भरना पड़ेगा ना, तब होगी पैसों की असली बर्बादी। बात करते हैं। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। अच्छा, ये खरीदने के लिए कस्टमाइज्ड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हो, एक लाइन से कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान आपके सामने आ जाते हैं। मैंने किसी कंपनी का नाम लेता, आपकी जिसमें श्रद्धा हो उस कंपनी का प्लान ले लेना। अच्छा, ऑनलाइन नहीं लेना हो, ऑफलाइन लेना हो, किसी एजेंट से लेना हो, कहीं भी जाके लेना हो, ले लेना। लेना जरूरी है, ठीक है। कस्टमाइज लिंक मैंने उसको क्यों बोला जो हमने दे रखा है, क्योंकि उस लिंक के जरिए आप जाकर के देखते हो तो आपको ऑनलाइन लेने पे 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिल जाता है प्रीमियम पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पिंड कमेंट में भी दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन अगर ना मिले तो पिंड कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद चौथा स्किल है एआई और ऑटोमेशन टूल्स। देखो, एआई अगर कोई कहे कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है तो बात हो गई पुरानी। कोई 2 साल पहले बोलता कि फ्यूचर की चीज है तो ठीक था। आज अब ये प्रेजेंट बन चुका है। आज आपको खबर मिलती होगी कि ओरेकल ने इतने हजार लोगों को निकाल दिया, मेटा ने, अमेज़न ने, ये बड़ी बड़ी कंपनी लोगों को निकाले जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब 10 लोगों का काम या 100 लोगों का काम एक एआई का टूल कर दे रहा है। तो उन 100 लोगों को सैलरी क्यों देगी कंपनी? बाहर कर दिया जा रहा है और उस एक एआई टूल से काम कराया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि भैया, आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है या भविष्य में नहीं मिलेगी, ये एमसीए एमबीए जैसा प्लान आप भी कर रहे हो, तो भविष्य बड़ा चिंताजनक हो जाएगा। इसलिए यह सीखना ज्यादा जरूरी है बजाय किसी डिग्री पे जाने में। देखो, मैं डिग्री, ऐसा नहीं है कि क्या ही बोलूं, कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, अरे एमबीए एमसीए की वैल्यू नहीं पता आपको। पुरानी चीज है सर, सबको नहीं काम आता। वो 99% लोगों के डिग्री किसी काम नहीं आता, लेकिन ये सबके काम आता है। तभी तो मैं कह रहा हूं ये ज्यादा सीखना जरूरी है। अब ये एआई ऑटोमेशन टूल में आप क्या क्या सीख सकते हो? आज कई सारे टूल हैं, चैट जीपीटी है, क्लॉडे है। इन सब से आप क्या कर सकते हो? कंटेंट क्रिएटर की हेल्प कर सकते हो कंटेंट बनाने में। वीडियो एडिटिंग इनसे करवा सकते हो, ये बहुत अच्छे से आपको जल्दी आपका वीडियो एडिटिंग करने में काम कर देगा। ग्राफिक्स अगर बनाना है तो ये टूल्स आपको ग्राफिक्स बनाने में हेल्प कर देंगे। आज के समय में ऐसे कई सारे एआई आ गए हैं जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करके देते हैं। आप बस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गूगल करो, आपको वो एआई टूल मिल जाएगा और उस एआई टूल पर हाथ साफ करो, एक्सपर्टीज हासिल करो। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि भैया व्हाट्सएप ऑटोमेशन चाहिए, ईमेल ऑटोमेशन चाहिए, आप ये सब ऑटोमेशन टूल बना करके दो ना उसको। और इसके लिए कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, ये सब आप यूट्यूब पे खुद ही फ्री में सीख सकते हो, ठीक है। एक एक सेटअप के आप 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो अपना एआई एजेंट्स बना करके। एआई एजेंट बनाने के लिए आपको कोई कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं भैया, सब कुछ यूट्यूब सिखा देगा आपको। 4-5 दिन, हफ्ते भर अच्छे से किसी एक स्किल पर समय दे देना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्किल आपके लायक है कि नहीं, आपको वो स्किल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन वो हफ्ता भर आपको देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद 5वां है पर्सनल ब्रांडिंग। आप इनमें से कोई से भी स्किल पे मास्टरी कर लो, उसके बाद आपको इस पे आना पड़ेगा। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? आप ऐसे समझो जैसे आप अगर आपको ये कहा जाए निखिल कामत कौन है, तो आप जानोगे भैया कौन है। दीपिंदर गोयल कौन है, आप जानोगे। अमन गुप्ता कौन है, आप जानोगे। ये सब वो फेमस चेहरे हैं जिनके नाम से इनकी कंपनियों को जाना जाता है। अब फेमस चेहरा होने का मतलब ये है कि ये जहां जहां घूमते हैं ना, ये जहां जहां अपना चेहरा दिखाते हैं ना, इनकी कंपनी की मार्केटिंग अपने आप हो जाती है। पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं इसको। मतलब आपका चेहरा ही आपका ब्रांड बन चुका है, आपका नाम ही आपका ब्रांड बन चुका है। ऐसे कंटेंट क्रिएटर की बात कर लो भैया, कंटेंट क्रिएटर अपने नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे ही पर्सनल ब्रांडिंग आपको करने की जरूरत है। आप अगर एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो तो लोग आपके फेस से, आपके नाम से आपको जानने चाहिए। बहुत अच्छे वीडियो एडिटर हो, बहुत अच्छे एआई ऑटोमेशन करते हो आप, तो आपके चेहरे से, आपके नाम से अगर लोग आपको जानते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, ये आदमी कोई है जो हमेशा एआई की बात करता है, तो भैया आपके लिए काम मिलना आसान हो गया ना। लोग ये नहीं पूछेंगे अरे इसको काम देने से पहले देख लूं इसको काम आता है कि नहीं आता है। पहले से आपकी ब्रांडिंग इतनी तगड़ी है कि पूरा इंटरनेट जानता है ये आदमी एआई का बादशाह है, समझे। तो पर्सनल ब्रांडिंग
एक निश लेकिन पकड़ना, जितने हमने स्किल पकड़े, स्किल हमने बोले ना, किसी एक को पकड़ना, सारे में एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश मत करना। सारे में एक्सपर्टीज हासिल करने जाओगे, किसी में कुछ नहीं होगा। एक को पकड़ो भैया। क्या मैंने लिखा है? हाँ, यही मैंने लिखा है कि एक को पकड़ो और उसमें डूब जाओ, उसका उस्ताद बन जाओ, बाकी 4 अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। ठीक। उसके बाद हाँ, एक ये डिस्क्लेमर जरूरी है भैया, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक शैक्षणिक और प्रेरणात्मक उद्देश्य के लिए था। यानी कि मेरा काम भी देखो एजुकेट करना है, सिखाना है। तो एजुकेट करने के लिए मैंने आपको ये सारा ज्ञान दिया। अब इसमें से कौन सा आप इंप्लीमेंट करोगे, कौन से पे आप मेहनत करोगे, ये आपकी क्षमता और आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। आप जितना ज़्यादा मेहनत करते चले जाओगे, उतना ज़्यादा आप केचप बनाते चले जाओगे। केचप का मतलब, जितना ज़्यादा टमाटर डालोगे उतना ज़्यादा केचप बनेगा, जितना ज़्यादा दूध डालोगे उतना ज़्यादा घी बनेगा। ऐसे ही जितना ज़्यादा मेहनत डालोगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। कोई अगर 5 लाख कमा रहा है तो कोई 50 लाख कमा रहा है, तो कोई 5,000 भी नहीं कमा रहा है। फर्क एक्सपर्टीज और मेहनत का है। जितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज, जितना ज़्यादा मेहनत, पैसा उतना ज़्यादा। जितनी कमी उतना कम पैसा। ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, कस्टमाइज लिंक टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का। और ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा भैया। ठीक है।